तो सबसे पहले मैं इनवाइट करने जा रहा हूं बॉलीवुड के दो बहुत ही पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर्स को। प्लीज वेलकम मिस्टर हिमेश रेशमिया एंड मिस्टर विशाल डडलानी। एक बार जोरदार तालियां विशाल सर और हिमेश सर के लिए। सर बहुत बहुत मुबारक आपको, इंडियन आइडल का नया सीजन शुरू होने जा रहा है। थैंक यू सो मच। आपने तो सारा टैलेंट देख लिया होगा, कैसा माल हाथ लगा इस बार? सर बहुत यूनिक टाइम है। एक तो ये घर से मंच तक आपने देखा होगा जी, तो लोग ऑडिशन ऑनलाइन दे रहे हैं। ओके सो ऐसा हुआ है कि जो लोग नॉर्मली ऑडिशन नहीं दे पाते कभी कभी, इवन दोस गाइज हैव शोड अप। सो घरों से निकल के लोग आए हैं एंड इट्स रियली यूनिक एंड ब्यूटीफुल। वाह। मैंने 16-17 शोज किए हैं, उसके बाद मैं ये दावे से कह सकता हूं कि इस टाइम का टैलेंट सबसे ऊपर है। वाह। सोनी टीवी की एक खासियत है, इनके पास दुनिया का बेस्ट टैलेंट है। पर सर वैसे क्या बात है, जैसे विशाल सर ने और मैंने तो, हम बीच में मैं कोशिश करता रहता हूँ फिर वजन बढ़ जाता है, लेकिन आपने जो मेंटेन किया हुआ है सर, वाह, एवोकाडो लग रहे हैं आप। मतलब कसम से। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हो जाए हमारे जजेस के लिए। कहाँ बैठना है? सर मैंने बहुत बार देखा है इंडियन आइडल में तो आप दोनों हैं ही साथ में, लेकिन बहुत सारे और टीवी शोज में भी आप दोनों साथ में दिख जाते हैं। जी दिखे है ना, एक दो बार। हाँ मतलब, हाँ तो मतलब ये आपको अलग अलग इनविटेशन आता है कि आप दोनों की पैकेज डील है? हमारी दोस्ती हो गई है। और हम हिमेश और मैं पहली दफा मिले थे 2007 में। अच्छा जी। जब वो लेजेंडरी लंबे कोट वाला लाल टोपी वाला हिमेश, जो इमेज थी, दाढ़ी टोपी मोटू, पिक्चर अभी आ रही थी, इफ यू रिमेम्बर, उस वक्त मिले थे। और फिर अभी जब मिले हैं, इट्स मतलब मैंने पिछली बार सीजन इंडियन आइडल के इसमें भी बोला था कि इट्स लाइक आई एम मीटिंग समबडी। मतलब इंसान वही है, लेकिन उस नजरिया जो है ना, मेरा भी उनका भी ऐसा इतना बदल गया। इट्स सो वंडरफुल। एक इंसान जो इतना पॉजिटिव, सबको सिर्फ मतलब ओनली इनकरेजिंग एवरीवन। मतलब वहां से हर सिंगर जाता है तो म्यूजिक जितना चाहता है म्यूजिक को, उतना उसकी चाहत बढ़ जाती है जब वो इंडियन आइडल के स्टेज से जाता है। इट्स ट्रूली अमेजिंग। क्या बात है। विशाल सर, मैंने आपके बारे में एक बात सुनी है, कहते हैं कि बिना इनविटेशन के एक बार ये किसी शादी में मंदिरा बेदी के साथ चले गए थे। सर वो सुनाओ ना, किस्सा क्या है? नहीं, किस्सा विस्सा कुछ नहीं, ऐसी मतलब हम लोग इंडियन आइडल के शूट से थके मरे निकले थे, तो जब होटल पहुंचे तो वहां पे शादी हो रही थी। तो बोला यार होटल का मेन्यू तो रोज खा रहे। अच्छा। एक ट्रायल मार के देख लेते हैं, थोड़ी रोकेंगे यार। सो वी वेंट इन, और अपनी थोड़ी मतलब पोस्ट शूट वाली जो हालत होती है ना, आप तो जानते हो, पोस्ट शूट वाले आर्टिस्ट का बॉय लगता है वो, खुद आर्टिस्ट। तो हम उस हालत में पहुंच गए शादी में, और सीधे पते की बात, बुफे लाइन पे गए, चेक कर लिया, होटल का ही खाना था, बोला रूम में ही खा लेते। चलो फिर निकले वहां से, बस तो मिल लिए सबसे, सब खुश हो गए बस। Those people must have been stunned कि they were very सभी happy, सेलिब्रिटीज हमारे शादी पर आ गए। हाँ, नहीं? तो हमने उनको बोला अगली बार मेन्यू थोड़ा सा दुरुस्त कीजिएगा। हिमेश सर, आपको बहुत मुबारक, आपकी 2018 में शादी हुई है। अच्छा सर, आप गुजरात से हैं, एक बार तो आपके दिमाग में आया ही होगा यार, अगर मैं जैसे 2020 में लॉकडाउन हो गया, एक बार तो आया होगा दिमाग में कि अगर 2 साल और रुक जाते तो हनीमून का खर्चा बच जाता। मतलब अमन सारे घर पे थे ना, 6-6, 7, 8 महीने। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैं यार शादी के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरी हो गई, यही मैं सोच रहा हूँ। मेरी कमाल है क्या, लेकिन पूरा कंट्रोल किया हुआ है, खाना पीना सब कुछ। उन्होंने आपका? हाँ मेरा। और मैं सोचता हूँ कि ये सही है गलत है क्या है, लेकिन मैं ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ, बिकॉज जो है मम्मी डैडी को लगता है कि और वैसे भी मुझे ये लग रहा है कि राइट हो या रॉन्ग हो, वाइफ इज ऑलवेज राइट। यस एग्जैक्टली। क्योंकि उनसे आर्गुमेंट करके अगर फाइनली हारना ही है तो पहले ही मान जाओ, तो वाइफ इज ऑलवेज राइट। सोनिया यू आर राइट, जो बोले परमानेंटली मैंने तुम्हें दे दिया है दैट यू आर राइट। जिंदगी भर के लिए, हर बात के लिए तुम राइट हो। जैसे मेरी बीवी का म्यूचुअली डिसाइड हुआ है कि शी इज ऑलवेज राइट। हाँ बिल्कुल, करेक्ट, वही बिल्कुल, ये बिल्कुल से मिले भी है, शी इज ऑलवेज राइट। एक्चुअली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हाँ, बीवी का नाम आते अगले सवाल ही भूल जाता बंदा कि अब मैंने क्या पूछना है। सर फिर लॉकडाउन में क्या किया है मेरे सर? सर हमने तो, मैं सच कह रहा हूँ कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पता नहीं क्या हुआ, सरस्वती माता का आशीर्वाद मिला कि मैंने 200 गाने बना लिए। 200? और 100, यस। बाप रे। और मुझे लग रहा है कि उन कॉम्पोजिशंस को
ग्रेट सिंगर्स के साथ, बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ मैं अगले साल 2021 में प्रॉमिस करता हूँ कि मैं लाऊंगा। वाओ, ऑल द बेस्ट सर, हमेशा हमारी शुभकामनाएं हैं। और आपने 200 गाने बनाए हैं, आप ये मन में सोच लो कि मैंने 199 बनाए हैं, एक किसी गरीब को दे दो। नाम बताओ सर गरीब का। अरे सर, कपिल शर्मा शो पे वादा है मेरा कि मेरा और कपिल जी का बहुत बड़ा एक गाना आएगा, लेकिन वो जिंदगी भर याद रहने वाला आएगा। सुन रहे हो तुम लोग? मुझे लगता है सोनी वाले ना, जो भी सिंगर तेरे को यहाँ पर, जो भी कंपोजर प्रॉमिस करके जाते हैं ना, सोनी वाले बाहर तुरंत मिलते हैं, उनको बोलते हैं बिल्कुल मत देना, हमारा ये शो यहाँ पर ऐसे ही चलना चाहिए। वैसे भी हमारी दुआ है। अरे सर, थैंक यू, लव यू सर, शुक्रिया। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ इनवाइट करना चाहूंगा एक और खास मेहमान को। ये वो हैं जिन्होंने इंडियन आइडल को होस्ट करने का बीड़ा उठाया है। सो प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड आदित्य नारायण। आदित्य, आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। आदित्य, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, आपकी एंगेजमेंट हो गई है जी, थैंक यू। और अच्छा, हमने पिछला थैंक यू तारे, इतनी ताली बजाने की क्या जरूरत है? प्लीज प्लीज, अभी शूट चल रहा है अभी हमारा। ताली किसी ने इसलिए नहीं बजाई, सारे शादीशुदा हैं और सबको रिजल्ट पता है। अच्छा, तो आपकी अच्छा, पिछले सीजन में हमने देखा ये बंदा हाथ धो के नेहा के पीछे पड़ा हुआ था। हमें लग रहा था कि फिनाले तक इनकी दोनों की आपस में शादी हो जाएगी। अच्छा, लेकिन जैसे ही नेहा ने अपनी शादी अनाउंस की, भाई साहब ने अपनी कर दी। तो ये आपका पहले से ही मन था शादी का ये गुस्से में लिया गया डिसीजन है? पाजी, ऐसा लग रहा है, सबको ऐसा ही लग रहा है, लेकिन श्वेता 10 साल से मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा, तो ये मतलब काफी समय, हाँ, एचआर भी शॉक्ड हैं, क्योंकि एचआर कल से बहुत शॉक्ड हैं। एचआर मुझे कल से घूरे जा रहे हैं, वो कब से मुझे बोले जा रहे हैं, यार आदि तू शादी कर रहा है, तू तो बच्चा है। मतलब आपका बच्चा हूँ, लेकिन अभी मेरे भी कुछ अरमान हैं एचआर, मैं भी बड़ा हो गया हूँ। हिमेश का सवाल ये है कि आदि तू शादी कर, मेरा सवाल ये, आदि तुझसे कोई शादी कर रही है? वो प्यार अंधा होता है विशाल सर। मतलब होगा ही जरूर। आपको भी कभी कभी किसी ने प्यार किया ही होगा। बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं। हम पेशेवर सिंगल। जेन्युइनली पूरी दुनिया को ये बात बतानी बहुत जरूरी है, बिकॉज एवरीवन फील्स दैट यू वर मैडली इन लव विद नेहा, और मैंने तुम्हारा इतना साथ दिया। आई एम मैडली इन लव विद श्वेता मनी। ओह, तो जब मनी मन में क्या है सर, आप भी जानते हैं कि हमको ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज में होता है कि जज का और होस्ट का वो लव एंगल करते हैं, जानबूझ के। हाँ। हमने भी किया। नहीं, ये सिर्फ वहाँ होता है जहाँ पे आप होस्ट हो। यस सर। तो जितने भी रियलिटी शोज मैंने किए हैं, उन सारे शोज में मैंने फीमेल जज के साथ फ्लर्ट किया है। एक शो में तो अलका जी भी थी, तो पापा भड़क गए थे। पर पापा क्यों भड़के थे? अभी क्या अरे पूछ रहा क्योंकि है? अलका जी उनकी फेवरेट है। क्या बात है। एक्चुअली उनका अलग प्यार है, पता नहीं एक अंडरस्टैंडिंग हो गई मम्मी और अलका जी और पापा के बीच में। तीनों बहुत खुश हैं। ये क्या कह रहे हो? अच्छा, 11 साल से आप अपनी फियांसी को जानते हो जी। तो ये लॉकडाउन में ऐसा क्या दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ आपको जो आपने ये डिसीजन लिया कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए? और बड़ी बात, उस लड़की की मैं तारीफ करूंगा जो आपको 11 साल से जानती है, फिर भी आपसे शादी कर रही है। इनके लिए तो स्टैंडिंग थैंक यू पाजी, थैंक यू। नहीं, कॉमेडी शो है तो जोक्स चलते रहने चाहिए। जब तुम लोग दोनों लड़ाई करते हो जी, तो who's right? हम लोग कभी लड़ाई करते नहीं है एचआर, हैं? क्योंकि मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। तो मैं अकेला नहीं हूँ नहीं जो नहीं, ऐसा कर सर, रहा हूँ। नहीं। Then I'm happy. आई थिंक ये हस्बैंड्स आकर ना शो पर ही बोलते हैं कि वाइफ इज ऑलवेज राइट, और ये सब मतलब इतने झगड़े होते हैं हर शादी में। परमीत जी भी लड़ाई करते हैं। हाँ, विशाल, मतलब वो करे ना करे, मैं तो कर ही परमीत रहा हूँ। सर, हाथ उनके आप देखना, इधर लंबा सा कट है, दांतों के निशान है इधर उनके, तो ऐसे थोड़ी पड़े हुए हैं उनके। आपके कहाँ हैं? ओ सर, मारा। बस यही है जी, बस ये है। ओह, अच्छा, पूरे लॉकडाउन में जब सैलून बंद हो गए
जब सारी उम्र खुले रहे सैलून तो इन्होंने अपनी दाढ़ी नहीं काटी, विशाल सर ने। सैलून बंद हो गए तो पता नहीं क्या दिमाग में आया, मशीन फेर दी। सर ऐसा क्या आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ? मतलब सर मैं सच बताऊं, मैं इरिटेशन सी होने लगी थी, और मैं मतलब सिंधी हूँ, हमारे में तो दाढ़ी 3 दिन में आ जाती है सर। तो उतार दिया, आ गई वापस। हिमेश सर एक बात पूछनी है आपसे। बोले बोले सर। आप जब शो पे जब जज बन के बैठते हो, आप बड़ा चार्ज रहते हो, ऐसे हो जाते हो आप कि जैसे अगर किसी ने खराब गा दिया तो उस पर आप हमला करोगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप इतने चार्ज कैसे रहते हो? आप कोई स्पेशल डाइट खाते हो या आपकी पेमेंट ज्यादा है? सर पेमेंट तो ठीक ठाक है, लेकिन मेन क्या है कि घर में ना एनर्जी पूरी डाउन रहती है। मेरी बैटरी डाउन हो इसलिए होती है कि मेरी चार्ज होने के लिए मेरे पास काम की जगह है, तो वहां मेरी एनर्जी पूरी निकल के आ जाती है कोई सर। बात नहीं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं। फिर भी करना तो पड़ेगा सर, घर तो जाना ही है। आदि आप इतने सारे शोज आप होस्ट करते हो, जी। आपको अच्छा लगता है होस्ट करना, कि आप कैलकुलेशन करते हो कि 2 म्यूजिक कंपोजर हैं, 3 महीने शो चलेगा, अगर मैंने इनको वहां पे इंप्रेस कर दिया 4-5 गाने, ऐसा हिसाब किताब कैलकुलेशन लगाते हैं आप कभी कि नहीं? पाजी देखिए, कोशिश तो हमेशा जारी रहती है, और मैं शोज हमेशा ऐसे पकड़ता हूँ जो कम से कम 6 महीने चले। अच्छा। ये मजा ही अलग है सर, आप जितने मर्जी हिट गाने बना लो, जितने मर्जी हिट गाने गा लो, जो वीकली चेक आता है ना उसका मजा ही अलग है। कि नहीं? बहुत सही बात है। I love you, yeah. बम पे bro, बम पे। I love this. Yo, bro, how Hey, you bro, doing, man? hey, bro, hey, hey. Yeah, yeah, namaste. Please, have a seat, sir. Namaste, namaste, namaste. ये तुम्हारी निकर में से कपड़ा बचा था सर, ये आपका के आपका कपड़ा बच गया था, जब आपका तो बच नहीं सकता इतना कपड़ा। माइंड ब्लोइंग, मेरी निक्कर चुरा ली तुमने। काफी मैचिंग हो गए आज। लेकिन नमस्ते सर, मैं लंदन से आए हैं, मेरा नाम अजय यादव है। Oh my God, did you see that? Yeah. मेरा आपसे मिले मैं, मेरा नमस्ते निकल गए, फिर मेरा लंदन निकल गए, नमस्ते लंदन मेरा निकल गए। क्या बात का बात है, निकल गए। सर लेकिन आपको देख के मेरा बाला निकल गए। निकल गए? हाँ, वैसे आपका भी बाला निकल गए। Yeah, man. But bro, आपको देख के मेरा ततर निकल गए। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहेंगे। जी। ब्रो, आप ततर किए ना, जी। उसकी जगह अगर आप ककड़ करते तो नया ककड़ आपके जीवन का हिस्सा बन सकते थे। वैसे सर मैं आपको मुरादाबाद देना चाहेंगे। मुरादाबाद। मुर्शिदाबाद। मुबारकबाद। मुरादाबाद क्यों देना चाहते हैं? मुबारकबाद। आपको पता है, आप दे दो ब्रो। दे दो पर किस बात की मुबारकबाद देनी है? ब्रो, इनका कोका हुआ है यार। क्या हुआ है? कोका कोका नहीं, रोका हुआ है उनका एंगेजमेंट। ना रोका तो क्रिकेट में जो 4 होता है उसको बोलते हैं ब्रो। वो चौका होता है। नहीं ब्रो, वो तो बिहार में लिट्टी के साथ खाते हैं, उसको बोलते हैं वो चोखा होता है। चौका। नहीं वो तो प्यार में एक दूसरे को देते हैं, उसको बोलते हैं धोखा। ब्रो। करेक्ट, माय बैड। धोखा वही चीज है ना जो आप अभी अर्चना जी को दिए अमृतसर जाके। अच्छा, फालतू की बातें छोड़, पहले ये बताइए यहाँ पे क्या करने आया तू? मैं ब्रो इधर विशाल जी, हिमेश जी, मैं आप लोग का जो शो आ रहे हैं, मैं उसका वो बनना चाहते हैं। वो महात्मा गांधी किसके अगेंस्ट थे ब्रो? हिंसा। हाँ, मैं आपके शो का हिंसा बनना चाहते हैं। I want to participate. हिंसा का मतलब है मैं- वायलेंस। Oh, what do you say? Participate, enter. हिस्सा। मैं आपके शो का हिस्सा बनना चाहते हैं। माय बैड। वो क्या है, किसी ने मुझे बताया है कि मेरे में माइक योग है। माइक योग। या मैं कल ही अपना पंडित कुंडली को दिखाए थे। अपना पंडित कुंडली को दिखाया? पर पंडित कुंडली को कौन दिखाता? कुंडली पंडित को दिखाते हैं ना। अब ब्रो मैंने ट्राई किया, लेकिन वो पंडित बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे थे, तो मैं बोला रहने दो। फिर मैं दूर से अपना कुंडली को पंडित दिखा दिए और मन मान लिए कि मैं अगला इंडियन आइडल बनेंगे। ऑडिशन देना तो दो, नहीं तो निकलो यहाँ से। ऑडिशन देने हैं। I'm not big deal, man. I'll give an audition. Please, कौन सा बड़ा बात है? please, ऑडिशन। please, बिल्कुल। वाह। मेरे को जरा वो दो। क्या? रहने, तुम लोग रहने दो। तो वैसे भी मैं जो मांगेंगे ये लोग दे नहीं पाएंगे, तो रहने दो। क्या टाइम पास कर रहा है? गा के सुनाना। क्या गाने के? हाँ। ब्रो में नहीं गाएंगे।
क्योंकि मैं रियलिटी शोज देख के मेरे को प्रोसीजर मालूम है। पहले मैं अपना इमोशनल स्टोरी सुनाएगी। हो। तो क्या है, लंदन का मैं बहुत पुअर आदमी है सर। मेरा घर जो है ना, उसके अंदर ना खिड़की है ना दरवाजे है। तो फिर घुसता कैसा है? मैं सुरंग से जाते, तुमको आने का है ब्रो? मैं ब्रिज के नीचे रहते हैं, कहाँ से खिड़की दरवाजा होएगे? मैं तो इतना पुअर है लंदन में कि मेरा 100 का नोट में भी सिर्फ एक 0 है। लेकिन मैं आपको एक पते का बात पहले गया आज। इरशाद पहले पहले। में, अभी जो नया सीजन आ रहे हैं आपके इंडियन आइडल के, उसमें नया कक्कड़ रोने नहीं वाले हैं। क्यों? शादी हो गई ना, अभी खुश है यार लाइफ में। अभी सब खुशियां आ गए उनका जीवन में, खुश रहेंगे। तेरे को कुछ आता भी है कि हमारा टाइम वेस्ट करना है इधर? मेरे को आता है ब्रो। क्या आता है? मेरे को आटा गूंदना आता है, मेरे को आटे का रोटी बनाना आता है, मेरे को आटे का गाना भी आता है। आटे का कौन सा गाना? आटा पाटा कौन पाटा, मामा जी का घोड़ा पाटा, आम पाम पोस, किसने मारा दोस। और बताओ ब्रो, कैसा लगे मेरे ऑडिशन? जजेस लोग जिनका गाना पसंद नहीं आता ना, उनको बोलते हैं कि आप मुंबई नहीं आ सकते। जैसा तूने गाया ना, तुम मुंबई से जा भी नहीं सकते। अब तुम्हें घेर के पीटेंगे। तेरी इधर मूर्ति बनाएंगे, देखना अभी। ब्रो मूर्ति बनाना इधर मत बनाओ यार, मदाम तुसाद में बनाओ मेरा मूर्ति। अपना मूर्ति के बाजू में बनाओ। नहीं बनाए ना तो मैं तुसाद कपूर को बोल के तुम्हारा मूर्ति भी उधर से हटवा देंगे। सर मैं मजाक नहीं कर रहे हैं। मैं लंदन का बहुत नामचीन आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है। कैसे? सब लोग मुझे जानते हैं। कौन जानता मेरे को एक मिनट, मेरे को बड़ा बड़ा लोग का फोन आते रहते हैं सर। आई एम सॉरी, कैन यू टेक द कॉल प्लीज। ओके, जेम्स बॉन्ड मेरे को फोन कर रहे हैं, मैं बात कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, सॉरी, थैंक यू। यार हेलो जेम्स बॉन्ड, क्या हो गए? क्या तुम्हारा पेट में जैम्स हो रहे हैं? तो होएगे ना, तो सारा दिन जैम खाएंगे, जेम्स तो तुम्हारा पेट में जैम्स ही होएगे यार। क्या कर रहे हैं, अपना इलाज कराओ। पैसा नहीं है तो पैसा जमा करो जेम्स बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड से ही सागर बनते हैं यार। कम ऑन जेम्स, फोकस करो यार। चलो मैं फोन काट रहे हैं। ए कपूर शर्मा, हाँ, मेरे को गेट आउट बोला ना। क्यों? क्यों? और कुछ बात बचा नहीं बोलने के लिए मेरे पास। गेट आउट। थैंक यू ब्रो। एक मिनट। इंडियन आइडल के जो हम प्रमोशन करने आए हैं, ये हमारा प्रमोशन तुम कर दोगे? आप बोल, क्या बोलने तो हैं? सिर्फ इतना बोल दो कि इतना जो मैं ऑडिशन जिस तरह का वाहियात देता हूं, उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको ग्रेट टैलेंट मिलने वाला है इंडियन आइडल में। आपको बहुत अच्छा टैलेंट मिलेंगे मेरा जैसा ही ऑडिशन देने के। ओके, ऑलराइट। अच्छा, आदित्य ने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट 100 से ज्यादा गाने गाए हैं। तो जब आप बड़े हुए, आपने पापा से पूछा, पापा मेरी बचपन की कमाई कहाँ है? पापा ने अच्छे से रखे थे उनको, और उस वक्त जो भी मिलता था मैं वो चॉकलेट वॉकलेट पे खर्चे कर देता था। पहली मेरी जो रिकॉर्डिंग थी अकेले हम अकेले तुम के लिए, उसके लिए अनु मलिक जी ने 100 रुपीज दिए थे। तो आपने बड़े होकर पूछा नहीं अनु मलिक साहब से कि सर इतनी ज्यादा पेमेंट क्यों दी एक बच्चे को? मैं कहाँ खर्चा करूंगा इतने पैसे? हमने सुना है, लेकिन अनु सर ने प्रोड्यूसर से 14,000 लिए थे, आपको 100 रुपया दिए। अच्छा हिमेश सर, एक बात बताइए, जैसे आप इतने फिट हैं, डाइट का भी माशाल्लाह ख्याल रखते ही होंगे, पर जब ये आप गाने बनाते हैं, तंदूरी नाइट्स, आइसक्रीम खाऊंगी, तो ये जो लिरिक्स हैं आपको कुदरती मिल जाते हैं, या आपको लगता है कि जो चीज मैं पेट में नहीं डाल सकता गानों में डाल दूं? आपने परफेक्ट बात पकड़ी। जो भड़ास है मेरे मन की, तो ऐसे गाने बनते वक्त जो इंस्पिरेशन होती है ना, वो बिल्कुल अंदर से निकलती है। और आई स्वेयर सारे गाने जो मैंने खाने पे बनाए वो सब हिट हो गए। आपने तो मुंह पानी ला दिया हमारे हाय, हाय। पास। ना, मुझे लगा बस बन गई, 2 मिनट रह गए, पक रही बस। विशाल सर को ना टैटू बनवाने का बड़ा शौक है जी। पर हमने एक बात सुनी कि आपने जो पहला टैटू बनवाया था वो किसी डेंटिस्ट से बनवाया था। नो बट इट्स एग्जैक्टली राइट। उस टाइम बॉम्बे में टैटू बनाने वाले नहीं थे। अच्छा। और बॉम्बे में पहला जो प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट, टैटू पार्लर था, वो ये था कि डेंटिस्ट की कुर्सी होती ना, तो जब उसका डेंटिस्ट का काम खत्म होता था तो शाम को वो टैटू बनवाने लगता हाँ, था। और बड़ा कड़क, और मतलब वो अंग्रेजों के जमाने के जेलर वाला सीन। डॉक्टर कोयार नाम था उनका, लेजेंडरी। ओके। बट उनसे टैटू करवाना, इंसान के हाथ ऐसे हिलने वाले हाथ थे। तो टैटू भी काफी खास हुआ वैसे। पर आपको कभी वैसे टैटू बनवाना हो, अर्चना जी बहुत अच्छा बनाती हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, एक दिन इनका चेक लेट हो गया 3.5 मिनट, इन्होंने प्रोडक्शन वाले के हाथ पे टैटू बनाया।
और उसके इस तरफ ऊपर वाले दांतों के निशान है, नीचे नीचे वाले दांतों के हैं। और 3D में हुआ टैटू, बिल्कुल 3D टैटू पूरा ऐसे आंखों दिखता है। हेलो जी, कैसे हो आप लोग? नमस्कार जी, नमस्कार। हाय हाय। अरे अरे रे ये रे क्या हो रे, गया? आदि फिर यार। अरे ऐसा मैं इग्नोर। बहुत खुश हूँ आप लोगों को देख के। एक मिनट देवर जी पकड़ना, बोली तो डालूं एक। हाँ जी। बारी पर सी खटन गया सी खट के ले आंदी मौसी, बारी पर सी खटन गया सी खट के ले आंदे मूस। ए दिल खुशियां दा आए साडे पड़ोसी, ए दिल खुशियां दा आए साडे पड़ोसी। हिमेश हिमेश, रश्मिया रश्मिया, विशाल विशाल, ददलानी ददलानी, हू 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 हू। बल्ले बल्ले, शावा शावा, प्लेट दे दो मेरे हाथ। भाभी और ये क्या पड़ोसी पड़ोसी लगा रखा है? हाय। पड़ोसी हैं ये हमारे इंडियन आइडल वाले। हाँ, देवर पर- जी आप ना अब रात को इनको देखने की आदत डाल दो। अच्छा अब वो मलाइका रोड़ा गई 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 कब? अरे कमेंट जी, मैं ना स्पेशल आप लोग का स्वागत करने आई थैंक यू हूँ। जी, थैंक यू। और मेरा स्वागत नहीं। हम लोग ना आपके पड़ोसी हैं। जी जी बिल्कुल। आपको एनी टाइम किसी चीज की भी कोई जरूरत पड़े ना, मतलब कि जैसे आपके ज्यादा कंटेस्टेंट हो गए हैं तो इधर हम चटाई डाल के उनको सुलवा सकते हैं। हाँ जी, या आपका बी माइनर या सी माइनर कुछ भी कम पड़ जाए ना जी, जी। तो हमसे ले लेना, हमारा इधर पड़ा ही रहता है, यूज नहीं करते ये लोग। भाभी एक सेकंड, मैंने देखा तो विशाल जी से बात कर रही है, महेश जी से कर रही है, आदित्य से क्यों नहीं बात कर रही? मैंने नहीं उनसे बात करनी। क्यों? यही वो बंदा है जो हमारी रोटी बंद करवाने वाला है, आपको पता है? क्यों? एक पति पत्नी है, बीवी कुछ ज्यादा ही सुंदर है, पति थोड़ा ऐवे ही है। अच्छा। वो बेचारे 8 से लेके 9:30 बजे तक सोनी पे शो करते हैं। हाँ। इस बंदे को वो बात ही हजम नहीं हुई, ही हू करके हमारे शो में घुसना चाहता है। भैया जी 1 मिनट हंसने वाली बात नहीं है, यहाँ मजाक नहीं हो रहा यहाँ पे। अगर आपको इतना ही शौक है ना एक्टिंग का, तो आप सब टीवी में बालवीर आता है, उसमें जाके ऐसे छड़ी घुमाओ। अरे लेकिन अरे तितली जी लेकिन मैं अभी बालवीर कैसे, मैं बड़ा हो गया हूँ अभी। नहीं नहीं, मैं आपको एज ए परी लॉन्च करना चाहती हूँ वहाँ पे। कट देखो फेस के, गाउन डाल के तो रानी परी लगोगे ऐसे करते हुए। और वैसे भी भाभी तुम्हारा चल तो रहा ना यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम हो गई? ओहो देवर जी, मेरा तो अच्छा खासा चल रहा है और भगवान की दया से चलता ही रहना है। लेकिन वो मेरे साथ एक लड़का होता ना पतला सा, क्या नाम उस लड़के का यार? हर्ष। हाँ हाँ, जिसको मैंने ऐसे एज ए पति रखा हुआ है। लंबा चूहा। बेचारा, हाँ, उसको तो खाकड़े फाकड़े की रेड़ी फिर से लगानी पड़ेगी ना। भाभी ये इंडियन आइडल के लिए आए हैं, उसकी बात करो, कोई बैठो आराम से, बैठो बैठो। इंडियन आइडल के लिए आप आए हैं? जी। वो किधर है? नेहा, ए, हेलो। एक सेट पे एक हसीना काफी होती है। नहीं नहीं, वो बहुत ज्यादा सी है। नेहा, वो नहीं आई भाभी। अरे आओ नेहा, 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 किधर हो? भाभी वो नहीं आई, क्या कर रही हो? तितली जी उनके गालों को उनके अभी पति टच कर रहे हैं, अभी एंजॉय कर रहे हैं, शादी तभी हुई। तभी मैंने वीडियो देखा, फूलों का कमरा सजा हुआ, इतने सारे फूल लगे, वीडियो डाली। देवर जी क्या सीन है ये, क्या हो रहा है? नई नई शादी हुई ना, हनीमून मनाने गई होगी। हनीमून? जी हमें क्या पता विशाल जी, हम तो बाल बच्चे वाले, हमें हनीमून कुछ नहीं पता। लेकिन मैं आप दोनों से एक बात पूछना चाहती हूँ। जी। आप हर साल एक नया इंडियन आइडल ढूंढते हो, जो पुराने वाले हैं वो क्या बात नहीं मान रहे? नहीं, वो सुपरस्टार हो जाते हैं वो ना। सुपरस्टार हो गए, वो इतने बिजी हो गए कि हम फोन करते हैं वो उठाते नहीं है, ऐसा है। अच्छा, मुझे लगा किसी कहना नहीं मान रहे इसलिए नया ढूंढ रहे हैं। आपको पता है पूरे इंडिया को ना सिर्फ 2 ही सीजन का इंतजार होता है, एक आम के सीजन, दूसरा इंडियन आइडल सीजन। क्या वाह बात वाह है। वाह वाह वाह। थैंक यू जी। सच्ची मैं कह रही हूँ, इतने गाने गाओ हिमेश जी, मतलब मजे लूटो, मतलब कमाल कर दो। लेकिन 9:30 बजे के बाद अगर इस सेट पे चू की भी आवाज आई ना, तो हमने भेजना अर्चना जी को अपनी तरफ से। उन्होंने फिर तीनों जजों को लपेटा डाल के यहाँ रखना ना और ऐसे करना, फिर नहीं मुझे पता। भाभी हो गया तुम्हारा? हाँ जी, मेरा हो गया। 6 स्कूल भी जा रहे हैं, आपकी कब जा रही है? एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने हर्ष की जो बात की, जिसको आपने रखा हुआ या जी, एज ए पति,
ये तमीज वाली बात नहीं है ना आपने। वो भी मुझे कई शो पे जाके कहते हैं कि मैंने उसको एज ए भालू रखा हुआ। मैं तो तब कुछ नहीं कहती हिमेश जी, कहते हैं तब सर, इस औरत का कहते हैं। कोई साथ नहीं लेता। आज मुझे पता आप उसकी साइड क्यों ले रहे हो, गुजराती। अब पकड़ा आपने सही बात, ये हुई ना बात। खैर बातें बहुत होगी, आप लोग आने वाले हो पता ना, बहुत कम समय है। हिमेश जी आ जाओ फिर एक जरा गुजराती लड़का और एक पंजाबी लड़का हाय, बोली हाय। हो जाए। हो जाए 1 2 3 4। बारी बरसी कटन गया सी कट के ले आंदा ताले। बारी बरसी कटन गया ताले। सी कट के ले आंदे ताल। ए दिन शगना दा आए इंडियन आइडल वाले। ए दिन शगना दा आए इंडियन आइडल वाले। इंडियन आइडल। थैंक यू बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ दर्शकों कि इंडियन आइडल में बहुत सुरीले कंटेस्टेंट्स हैं, बहुत अमेजिंग सिंगर्स हैं। इसके बिल्कुल विपरीत ऑपोजिट। हिमेश जी जी તમે શું ખાવાનું છે અંદર? तुसी ग्रेट हो। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे आएगा, हमारा काम अरे छीना आपने, इंडिया अपनी पत्नी का काम छीना